तो बात हो रही है बनारस की, और बनारस में मतदान आखिरी दौर में होगा, लेकिन सरगर्मी सबसे ज्यादा वहीं पर है। मोदी के समर्थक वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिशों में हैं, जबकि मुस्लिम मतदाताओं की तरफ बाकी दल पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। लेकिन अभी बनारस के मुस्लिमों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बनारस में चुनावी बिसात बिछी है और सभी दलों की निगाहें जमी हैं मुस्लिम वोट बैंक पर। बनारस की जंग में मुस्लिम मतदाताओं की अहम भूमिका है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम वोटर करीब 19% हैं। बीजेपी कितने भी दावे कर ले, लेकिन वाराणसी के आम मुस्लिम मतदाताओं के वोट नरेंद्र मोदी की तरफ जाते नहीं दिखाई पड़ रहे। मुस्लिम समुदाय मोदी से जला भुना बैठा है। मोदी के मुतालिक जाती तौर पे आम लोगों का ये ख्याल है कि वो उग्रवाद की राजनीति करते हैं, वो एग्रेसिव हैं, और जिससे एक मन में खौफ रहता है। मुसलमानों में तो नरेंद्र मोदी की कोई जगह नहीं है। वो 100% समझ लीजिए कि वो उनके हक में नहीं है। मुसलमान तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही जाएगा, इसलिए कि नरेंद्र मोदी है भी हमारा मुसलमानों का कातिल ही वो है। गुजरात में उसने क्या किया है। बनारस के मुस्लिम अपने वोट की अहमियत समझते हैं और नेता भी, लिहाजा मुस्लिमों को अपने पक्ष में लाने के लिए तमाम चालें चली जा रही हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मुस्लिमों के मोहल्ले में पहुंच रहे हैं। राजनीतिक दल मुस्लिम वोट के लिए कहां तक जा सकते हैं, इसका अंदाजा आप इस नजारे से लगा सकते हैं। शुक्रवार को बनारस में मशहूर शहनाई वादक स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खां के कब्र पर उनका 99वां जन्मदिन मनाया गया। बीते सालों में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन चुनावी साल में उनकी कब्र पर फूल चढ़ाने हर पार्टी का नेता पहुंच गया। सारी पार्टी वाले उनको अपना समझते हैं, वो सबको अपना समझते थे, तो सारे पार्टी के लोग आए हुए थे। मतलब समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के थे, ये बीजेपी के भी थे, और ये बसपा के भी थे। नेता पहुंचे और राजनीति ना हो, ये भला कैसे हो सकता है। लिहाजा शुरुआत कांग्रेस की तरफ से हुई। सीधे तौर पे कहना चाहूँगा कि जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं या यहाँ की जो सरकार में बैठे नुमाइंदे हैं, उन्होंने कभी भी हमारे बनारस के शान, हमारे जो भारत रत्न हैं बिस्मिल्लाह खां साहब की इस स्थान पर कभी ध्यान नहीं दिया। बिस्मिल्लाह खां साहब पर राजनीति शुरू हुई तो बीजेपी भला कैसे पीछे रहती। आखिरकार मेयर साहब तो बीजेपी के ही हैं। मैंने तो करके दिखाया ना। ये तो बिस्मिल्लाह खां के लड़कों से पूछिए, क्यों कह रहे हैं कि अभी आप उनसे पूछिए। वो 20 सालों से राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं कर पाए। दूसरे को उपदेश देने से अपना देखें। मजे की बात यह है कि अभी किसी भी पार्टी ने बनारस से कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा है। बीजेपी ने गुजरात से आए नरेंद्र मोदी को मैदान में उतारा है, तो करीब ये तय है कि आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल उम्मीदवार होंगे। समाजवादी पार्टी ने मिर्जापुर से कैलाश चौरसिया को बुलाकर टिकट दिया है, तो बीएसपी ने बनारस के ही विजय प्रकाश जायसवाल को। कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है, लेकिन उसकी सूची से भी शायद ही किसी मुस्लिम उम्मीदवार का नाम निकले। वाराणसी से रोहित सिंह और नीतीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।